है। लगता है आखिरकार ये बदनाम लूट टूट चुका है। वो पहाड़ से बाहर निकलता है। वो खुद आगे बढ़कर पुलिस के सामने सच कबूल करता है। 5 साल पहले उसके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो उसकी जान बचाने की कोशिश करता। अगर उस वक्त मदद मिल जाती तो शायद वो जिंदा बच सकता था। तभी वॉकी टॉकी में दूसरे पुलिस वाले की आवाज गूंजती है। पहाड़ पर एक महिला की हादसे में मौत हो गई है। ये सुनते ही उसका दिल बैठ जाता है। उसे बिना बताए सब समझ आ जाता है, मरने वाली वही है। अगले ही पल वो फिर से पहाड़ी लॉज के कमरे में आंखें खोलता है। वही कमरा, वही सुबह। अब वो टूट चुका है। मैं अभी इस मौत के चक्र में क्यों फंसा हूं? तभी उसे साधु की बात याद आती है, दिल की जिद, और अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। 5 साल पहले असल गलती क्या थी? उन्होंने आत्मा बुलाने की रस्म बीच में रोक दी थी और उसी की वजह से वो पिता मार गया। यही अधूरापन आज तक खत्म नहीं हुआ। अगर उसे इस चक्र को तोड़ना है तो उस औरत के दिल की जिद खत्म करनी होगी। वो बिना वक्त गवाए दोनों पहाड़ की तरफ दौड़ते हैं। किस्मत अच्छी होती है, जब वो खाई के ऊपर पहुंचते हैं तो बलि की रस्म अभी शुरू ही हुई होती है। वो जोर से आवाज लगाता है, रुको, ये मत करो। वो उसे समझाने लगता है, ऐसा करने से तुम अपने बेटे को नहीं पाओगे, बल्कि उसे भी इसी मौत के चक्र में फंसा दोगे। ये रास्ता सिर्फ और दर्द देगा, किसी को सुकून नहीं। हवा भारी हो जाती है, धुंध चारों तरफ फैल जाती है। अब फैसला उसके हाथ में है। क्या वो एक और जिंदगी इस अंतहीन चक्र में कुर्बान हो जाएगी? आखिरकार वो पिता मानने को तैयार हो जाता है। हाथ में पकड़ा चाकू धीरे धीरे नीचे करने ही वाला होता है। तभी अचानक उसकी आंखें पलट जाती है। अगले ही पल उसका शरीर उसके अपने काबू में नहीं रहता। वो चीखते हुए पीछे की तरफ गिरता है। वो पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। वो खाई में गायब हो जाता है। अगले ही पल चट्टानों के सहारे एक काली परछाई ऊपर चढ़ती हुई दिखती है। उसकी रूह कांप जाती है। उसे